प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। आज की इस संडे सर्विस में मई महीने की दूसरी संडे सर्विस में 10 मई 2020 को यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब भाई बहनों का आज की संडे सर्विस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ अनुग्रह का सुसमाचार शेयर करने वाला हूं। गॉस्पेल ऑफ ग्रेस में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और निश्चित आज आप प्रभु की एबंडेंट ब्लेसिंग को, प्रभु की बहुतायत ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में पाने वाले हैं। आप जो मेरा पिछला मैसेज आप सुने होंगे 26 अप्रैल 2020 को जो मैंने परमेश्वर के वचन को शेयर किया था कि रेस्ट इन गॉड्स प्रोटेक्शन, परमेश्वर की सुरक्षा में आराम करें। यदि आप उस मैसेज को नहीं सुने होंगे तो उस मैसेज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने शेयर किया था कि परमेश्वर पिता आज इस वर्ल्ड सिचुएशन को, जब आज पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 जो फैला हुआ है, तो इस वर्ल्ड सिचुएशन को परमेश्वर पिता कैसे देख रहे हैं। तो उसमें जो मैसेज था कि परमेश्वर पिता आज एक लेपर के समान, एक कोढ़ी के समान इस वर्ल्ड सिचुएशन को देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जाकर के उस कोढ़ी को छुआ। कोढ़ी ने बस उम्मीद किया था कि प्रभु यीशु मसीह बोल देंगे और मैं चंगा हो जाऊंगा। उस कोढ़ी को प्रभु की पावर में कोई भी डाउट नहीं था कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर देंगे। पर उस कोढ़ी को यह डाउट था कि क्या प्रभु अपनी ग्रेट पावर को मुझ तुच्छ के ऊपर, मुझ कोढ़ी के ऊपर उपयोग करेंगे। परंतु जो कोढ़ी की सोच थी, उस सोच से डबल प्रभु ने उस कोढ़ी को दिया। सबसे पहला चीज प्रभु ने किया, प्रभु ने उस कोढ़ी को टच किया। अब आप सोचिए कि कोढ़ी को कितने साल से उसके परिवार वाले ने उसे नहीं छुआ होगा, उसके बच्चों ने उसे नहीं छुआ होगा और कोई व्यक्ति ने उसे नहीं छुआ होगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ। और प्रभु यीशु मसीह मीन्स उसकी एक्सपेक्टेशन से, उसकी उम्मीद से बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह ने दिया। यही है हमारे प्रभु यीशु मसीह, द ग्रेट लॉर्ड, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमारी उम्मीद से बढ़ करके हमको ब्लेस करते हैं, हमको आशीष देते हैं और हमारी चिंता करते हैं। आज जो मैं आपके साथ उसी में लगा हुआ मैसेज में आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं, आज का जो अनुग्रह का सुसमाचार और जो ग्रेस मैसेज होने वाला है, ये मैसेज होने वाला है एक दृष्टांत मैं आपके सामने रखूंगा। इसी दृष्टांत से दो बहुत ही सुंदर मैसेज बाइबल में मेरे और आपको मिलता है। पहला मैसेज है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आज इस वर्ल्ड सिचुएशन को देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 मैंने कोढ़ी के दृष्टांत से मैंने आपके सामने शेयर किया। पार्ट 2 आज मैं शेयर करूंगा एक दूसरे पैरेबल से। और उसी पैरेबल में जब मैं आगे शेयर करूंगा आपसे, तो परमेश्वर के वचन में एक ब्यूटीफुल मैसेज और मिलता है मेरे और आपको, और वो मैसेज है रैप्चर। रैप्चर को हिंदी में बोला जाता है उठा लेना, खींच लेना। और जब कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को खींचेंगे, तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेंगे। तो ये भी मैसेज उसी पैरेबल में, उसी दृष्टांत में मेरे और आपको मिलता है। तो उस मैसेज में या उस दृष्टांत में जाने से पहले मैं एक वर्स आपके सामने रखना चाहूंगा। यदि आप अपनी बाइबल रखे हैं तो आप उसमें से निकाल लीजिए, रोमियो 4 अध्याय और उसका 25वां पद। और यदि आप नहीं रखे हैं तो आप यहाँ डिस्प्ले में आप बाइबल को देख सकते हैं, बाइबल वर्सेस को। यहाँ पे बाइबल बोलती है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया। देखिए, ध्यान से सुनिए, बाइबल बोलती है 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय और उसके 21वें पद में, वहां पे बाइबल बोलती है कि जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता भी नहीं था, जिसने पाप किया नहीं और जिसमें पाप नहीं था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए पाप ठहराया कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में, मीन्स उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए पकड़वाए गए। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को उठाया, चाहे वो किसी भी प्रकार का पाप हो। हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सारे सिंस को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बॉडी में लिया और परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके पाप को यीशु की देह में परमेश्वर ने जज किया, परमेश्वर ने पनिश किया, परमेश्वर ने उस पाप का न्याय किया यीशु की बॉडी में। मीन्स प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अपराधों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए, ऑफेंसेस के लिए प्रभु यीशु मसीह डिलीवर किए गए, प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए। परंतु बाइबल नेक्स्ट क्या बोलती है, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यदि मैं और आप धर्मी नहीं ठहरे हैं तो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन में से जी नहीं उठे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन में से जी उठे। इसका यह मतलब है कि मैं और आप, हम युगानुयुग के लिए धर्मी ठहर गए हैं। मैं और आप युगानुयुग के लिए परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं मसीह यीशु में। आप जानिए प्रिय भाई बहनों, अब आप पापी नहीं हैं, अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है
मसीह यीशु में, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन में से इसलिए जी नहीं उठे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। ये तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, ये युगानुयुग के लिए प्रभु यीशु मसीह, कोई डाउट नहीं इसमें। परंतु प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बंधन में से जी उठने का पर्पस है, प्रभु यीशु मसीह बॉडीली शरीर के साथ मृत्यु के बंधन से जी उठे एक उद्देश्य के साथ कि मैं और आप धर्मी ठहर गए हैं, मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं युगानुयुग के लिए। अब मेरे और आप में कोई पाप नहीं, कोई सिन नहीं है। मेरे और आपसे जो मिस्टेक्स होते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको अपने वचन के पानी से प्रभु यीशु मसीह उसे क्लीन कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह पतरस से क्या बोले कि यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई भी साझा नहीं। तो पतरस ने बोला, प्रभु यदि ऐसा है तो मेरे सिर और हाथ को भी धो। प्रभु ने बोला, जो एक बार नहा चुका है उसे बार बार नहाने की आवश्यकता नहीं। एक बार जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता और अपने प्रभु के रूप में, पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, आप उस यीशु के लहू से नहा चुके हैं और अब आपको नहाने की आवश्यकता नहीं, परंतु आप पवित्र हैं, आप क्लीन हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। सिर्फ आपको पैर धोने की आवश्यकता है। और इब्रानियों में जब आप पढ़ेंगे तो वो जो पानी है जिससे हमको पैर धोना है वो है परमेश्वर का जीवित वचन। और अभी जब आप सुन रहे हैं तो आप दो तीन चीज को आप एक साथ कर रहे हैं। सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने पैरों को धो रहे हैं। दूसरी चीज, परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं जिससे आपका विश्वास मजबूत हो रहा है। और तीसरी चीज कि परमेश्वर के वचन को जब आप सुन रहे हैं तो आप अपने आप को आत्मिक युद्ध के लिए, स्पिरिचुअल वारफेयर के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो अब मैं ज्यादा इसमें ना बोल करके मैं आपके सामने वो दृष्टांत रखने वाला हूं। आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि ये कौन सा दृष्टांत है जिसमें दो सुंदर सुंदर मैसेज को बाइबल मेरे और आपको देती है। और आज इस सुसमाचार के पार्ट जो है, सुसमाचार से, गॉस्पेल में से मैं आपके सामने जो दृष्टांत रखने वाला हूं ये है सामरी पुरुष का दृष्टांत। सामरी पुरुष, दयालु सामरी का जो दृष्टांत है, ये मैं और आप, हम बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं। बचपन से दयालु सामरी को हम संडे स्कूल में सुनते आ रहे हैं, अपने परिवार में सुनते आ रहे हैं, अपने चर्चेस में दयालु सामरी के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। पर दयालु सामरी का जो दृष्टांत है ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ग्रेट ट्रुथ्स को मेरे और आपके सामने में रखता है, जो मेरे और आपको जानना बहुत जरूरी है। दयालु सामरी में सबसे पहला मैसेज कि परमेश्वर पिता आज इस वर्ल्ड को, किस तरह से परमेश्वर पिता आज इस वर्ल्ड को देख रहे हैं। दूसरा मैसेज उसमें जो पाया जाता है वो है रैप्चर, मेरे और आपकी धन्य आशा। रैप्चर जो उसमें से जब मैं स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर पिता का वचन में परमेश्वर पिता ने मुझे शो किया रैप्चर। और रैप्चर मतलब उठा लेना, और ये प्रीच करना मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हर एक विषय में पादरी, पास्टर और प्रीचर्स के द्वारा हर एक विषय को बहुत अच्छी तरह से प्रीच किया जा रहा है, पर रैप्चर को प्रीच नहीं किया जा रहा। खींच लेना या कलीसिया का उठा लेना, इस पर प्रीच नहीं किया जा रहा है। और ये बहुत नेसेसरी है कि इसमें प्रीच किया जाए, क्योंकि प्रिय भाई बहनों देखिए, आज बहुत से लोगों की धन्य आशा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको होप प्रीच नहीं किया जाता, उनको आशा प्रीच नहीं की जाती कि मेरा और आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये सारे मैसेजेस उसी दृष्टांत में मिलेंगे जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले दयालु सामरी का दृष्टांत देखने के लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसका 25 से जब आप पढ़ेंगे, ये मैं 30 से खोल के रखा हूं। जब आप 25 से आप पढ़ेंगे तो वहां पे बाइबल हमको बताती है कि एक व्यवस्थापक उठा और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और जब उसने पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तू व्यवस्था की पुस्तक नहीं पढ़ता? उसमें क्या लिखा है? तो उस व्यवस्थापक ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बस तू ये जानता तो ऐसा ही कर। परंतु वहां पे जो व्यवस्थापक था उसने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, देखिए बाइबल क्या बोलती है 29वें पद में, परंतु उसने अपने तय मीन्स अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? अब मैं, जब आप मेरा फरीसियों से वाद विवाद का जो मैसेज आप सुने होंगे जो YouTube में आपको मिलेगा, तो उसमें आप ध्यान से समझिएगा कि मैंने उसमें ग्रेस और लॉ को, अनुग्रह को और व्यवस्था को मैंने बहुत डिटेल में मैंने समझाया। उसे आप जा करके सुनिए और समझिए, निश्चित आप प्रभु की ब्लेसिंग को पाएंगे। तो इसने
प्रभु यीशु मसीह के सामने में व्यवस्था को रखा, अपने सेल्फ राइचियसनेस को प्रभु के सामने रखा, अपने आप को स्वयं इसने धर्मी ठहराया। मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़वाया रोमियो 4:25। तो मैंने ये नहीं बताया कि हम स्वयं के कार्यों के कारण हम धर्मी हैं, कि आज हम धर्मी हैं, कल पाप किए तो हम फिर पापी हो गए। नहीं, रोमियो 4:25 का ये मतलब है कि मैं और आप यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी हैं। आज मैं और आप धर्मी हैं, कल मेरे और आपसे मिस्टेक हुआ तो हम धर्मी ही रहेंगे, हम पापी नहीं होंगे। परंतु जब हम सेल्फ राइचियसनेस की बात करते हैं, स्वयं की धार्मिकता की, जो इस व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह से बात की, सेल्फ राइचियसनेस मीन्स मैं अपने कार्यों के द्वारा धर्मी हूं। आज मैं धर्मी हूं, कल मैं पाप किया, कल मैं पापी बन गया, कल मैं मिस्टेक किया, मैं पापी बन गया। तो ये हम सेल्फ राइचियस के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरे, हम यीशु के कीमती लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं युगानुयुग के लिए। तो इसने अपने आप को स्वयं धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? Who is my neighbor? तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पड़ोसी को, उस व्यवस्थापक को, मेरा पड़ोसी कौन है, प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया 30वें पद से। तो उस व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह के सामने में प्लेट में उसने रखा व्यवस्था, और जब उसने व्यवस्था रखा तो प्रभु भी उसके सामने व्यवस्था रख सकते हैं। परंतु प्रभु ने ग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए इसमें जो मैसेज आने वाला है इस दृष्टांत में, ग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रेस की दृष्टि से, अनुग्रह की दृष्टि से और व्यवस्था की दृष्टि से, दोनों चीजों से प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक को समझाया। देखिए यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। सबसे पहला है यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। अब आप में से बहुतों को पता है कि यरीहो जो है, यरीहो के नजदीक में है डेड सी, और यरीहो जो है डेड सी के आसपास का जितना एरिया है वो समुद्री तल से सबसे लोएस्ट प्लेस है, लोएस्ट पॉइंट ऑन प्लैनेट अर्थ। पृथ्वी में सबसे निचला स्थान है यरीहो का एरिया, या डेड सी एरिया हम उसे कह सकते हैं, जो कि समुद्री तल से 1400 फीट नीचे है। और उस एरिया में यरीहो के पास वो निचला स्थान है। तो यरीहो के पास ही है डेड सी, और वो वहीं पास का जो एरिया जहां से यरदन नदी डेड सी में गिरती है वो एरिया कहलाता है बैत बारा, जहां प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। क्योंकि जब यहोशू इसराइलियों को लीड कर रहा था यरीहो में प्रवेश करने के लिए, प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करने के लिए, तो जब वो वाचा के संदूक को लेकर के यरदन नदी में उतरे तो यरदन नदी 2 भाग में स्प्लिट हो गई। इसलिए नहीं कि यहोशू ने पैर रखा, पर इसलिए क्योंकि उन्होंने वाचा का संदूक रखा था, और वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह का पिक्चर है। तो प्रभु यीशु मसीह डेड सी के पास से, बैत बारा के पास से उन्होंने यरदन नदी को पार किया था। प्रभु यीशु मसीह को लेकर के, मतलब वाचा के संदूक को लेकर के यहोशू ने पार किया था। तो प्रभु का बपतिस्मा भी वही हुआ था बैत बारा में। तो यरीहो जो है वो पृथ्वी का सबसे लोएस्ट प्लेस है, परंतु यरूशलेम ऊंचे स्थान पर है। जब आप होली लैंड जाएंगे, तब जब आप यरूशलेम से यरीहो को जाएंगे तो जो आपको रास्ता मिलेगा वो थोड़ा स्लोप वाला रास्ता है, क्योंकि वो नीचे की ओर जाता है। और जब आप जाएंगे तो थोड़ा आपके कानों में महसूस होगा कि आपका कान बंद हो रहा है प्रेशर के कारण। तो यरूशलेम, दूसरी चीज, यरूशलेम जो है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे होली प्लेस है। वो जो व्यक्ति है वो होली प्लेस को छोड़ करके लो प्लेस में जा रहा था, वो ऊंचे स्थान को छोड़ करके निचले स्थान में जा रहा था, वो पवित्र स्थान को छोड़ करके अपवित्र स्थान में जा रहा था, वो जो व्यक्ति था। और जब वो जा रहा था तो अभी रिसेंटली मैंने भजन संहिता 23 में मैंने ट्रुथ्स को आपके सामने शेयर किया, जो कि यूट्यूब में आपको मिलेगा। तो उसमें आप देखे होंगे कि 4 पद में बाइबल बोलती है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, परमेश्वर पिता उस व्यक्ति को नहीं बोले कि तू यरूशलेम से, पवित्र जगह से तू निचले स्थान में या अंधेरे स्थान में जा। नहीं, वो अपनी स्वयं की गलती के कारण, वो अपने स्वयं के एफर्ट के कारण, अपने स्वयं के सोच विचार के कारण वो पवित्र स्थान को छोड़ करके उस अंधेरे स्थान में जा रहा था। वो ऊंचे स्थान को छोड़ करके, पवित्र स्थान को छोड़ करके अपवित्र स्थान में, निचले स्थान में वो जा रहा था अपने स्वयं के एफर्ट से। पर बाइबल बोलती है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, अपनी मिस्टेक से कारण, अपने एफर्ट से कारण, तू मेरे साथ है, मैं डरूंगा नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है। तो बाइबल बोलती है कि वो जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। उसे मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़ करके उसे चले गए।
क्यों उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यरूशलेम को, जब आप यरूशलेम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यरूशलेम में परमेश्वर का टेम्पल था जिसको हेरोदेस ने बिल्ड किया था प्रभु यीशु मसीह के समय में। और उस समय में वो जो टेम्पल था वहां परमेश्वर पिता का प्रेजेंस था, परमेश्वर पिता की उपस्थिति थी। और उस परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके वो व्यक्ति उस स्थान में जा रहा था जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। देखिए, परमेश्वर पूरे सब जगह है परमेश्वर पिता। जब परमेश्वर पिता के एट्रीब्यूट्स को आप पढ़ेंगे, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, पर गॉड इज एवरीवेयर, परमेश्वर पिता सब जगह है। पर उस वक्त परमेश्वर पिता इस दृष्टांत से ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि उस वक्त मेरा प्रेजेंस उस मंदिर में था और उस मंदिर को छोड़ करके वो व्यक्ति उस जगह में जा रहा था जहां मेरा पवित्र प्रेजेंस नहीं है। आगे बाइबल मेरे और आपको बोलती है कि 31वें पद में, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था और परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी में आगे बाइबल बोलती 32वें पद में, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। अब याजक जो है, याजक आज की यदि हम चर्च में बात करें तो जिसे हम पास्टर बोलते हैं, मैं पास्टर शब्द का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि हमारी बाइबल में पास्टर और चरवाहा ये दोनों शब्द सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए उपयोग किया गया है। परंतु पास्टर के लिए, जिसे हम पादरी बोलते हैं, उनके लिए जो शब्द उपयोग किया गया है बाइबल में वो है प्राचीन, एल्डर। तो याजक को हम ऐसा मान सकते हैं कि याजक एक प्राचीन जो आज कलीसिया को चराही करते हैं, कलीसिया को आज लीड करते हैं। तो एक याजक वहां से निकला और उसे देखकर कतरा करके चला गया। अब मैं और आप सोचते हैं कि याजक को उस व्यक्ति का जो पीड़ा में था, तकलीफ में था, जिसको डाकुओं ने मारा था, उसकी सेवा टहल करना था। परंतु जो याजक है, देखिए प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिए, व्यवस्था में यदि आप रहेंगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति, याजक जो है, याजक वो व्यवस्था से बंधा हुआ था और व्यवस्था उसे बोलती है कि तुम किसी भी प्रकार से गंदी चीजों को ना छूना, क्योंकि वो व्यक्ति था वो गंदा हो चुका था, उसे उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, खून हो चुका था। तो याजक यदि उसे छूता, उसकी सेवा टहल करता तो वो अपवित्र हो जाता और उसके बाद याजक पवित्र स्थान में सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि याजक के लिए वो व्यवस्था से बंधे हुए थे कि तुम किसी भी अशुद्ध वस्तु को ना छूना, क्योंकि तुमको परमेश्वर के टेम्पल में, परमेश्वर के मंदिर में, पवित्र स्थान में तुमको सेवा टहल करनी है। और महायाजक वो पवित्रों के पवित्र स्थान में वर्ष में एक बार वो जाया करते थे। तो याजक, मैं और आप सोचते हैं कि याजक बहुत अच्छा नहीं किया, उसे कतरा करके चला गया, पर एक्चुअली में व्यवस्था से वो याजक बंधा हुआ था। इसीलिए आज बाइबल बोलती है कि sin shall have no dominion over me, for I am not under the law, but I am under the grace. पाप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मैं व्यवस्था हूं, पर इसलिए क्योंकि मैं अनुग्रह में हूं। इसलिए मैं अनुग्रह को प्रीच करता हूं, क्योंकि जब आप अनुग्रह में अपने आप को जानेंगे कि मैं अनुग्रह में हूं, तब पाप का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। बाइबल बोलती है रोमियो में कि यदि आप व्यवस्था के ऊपर है तब पाप का आपके ऊपर अधिकार है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु बाइबल बोलती है पाप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं व्यवस्था में नहीं हूं, परंतु मैं अनुग्रह में हूं। आप अनुग्रह काल में, प्रिय भाई बहनों, आप जान के रखिए, और आप अनुग्रह काल में, इसलिए पाप का कोई भी अधिकार आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि अनुग्रह कोई टीचिंग या कोई शिक्षा नहीं है, अनुग्रह स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल आगे बोलती मेरे और आपको कि याजक के बाद एक लेवी वहां पर निकला। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा करके चला गया। लेवी को यदि हम अभी अपने चर्च से देख करके बात करें तो कोई सीनियर व्यक्ति को हम बोल सकते हैं, चर्च का कोई सीनियर पर्सन, जो कोई हर एक एज में जो ज्यादा उम्र का हो, ज्यादा एक्सपीरियंस हो, परमेश्वर के वचन का ज्ञान जिसे ज्यादा हो, हम उसे एक लेवी के रूप में मान सकते हैं। एक लेवी वहां पर से गुजरा। अब जब आप पढ़ेंगे बाइबल में पुराने नियम में लेवी का वर्क क्या था, लेवी का कार्य क्या था, तो बाइबल मेरे और आपको क्लियर करती है कि लेवी परमेश्वर के वाचा के संदूक को उठाया करते थे। वाचा का संदूक के ऊपर मैं कभी और आपके सामने रखूंगा। वाचा का संदूक स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह है। वाचा का संदूक आर्क ऑफ द कवेनेंट प्रभु यीशु मसीह का पिक्चर है। तो लेवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वाचा के संदूक को उठा करके वो चला करते थे। और जब आप इसे फिजिकली देखेंगे, आप पढ़ेंगे, तो एक्चुअली में लेवी फिजिकली वाचा के संदूक को उठाते थे, पर स्पिरिचुअली आप देखेंगे बाइबल में
तो एक्चुअली में लेवी वाचा के संदूक को नहीं उठाते थे, परंतु वाचा का संदूक जो प्रभु यीशु मसीह है वो लेवी को उठाते थे और प्रभु यीशु मसीह लेवी को लेकर के चलते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें लेकर के चलते थे, उन्हें उठा करके अपनी गोद में, उन्हें कोई भी थकान नहीं होती थी, उनके पैरों में चोट नहीं लगती थी और उन्हें किसी भी प्रकार का ट्रबल नहीं होता था, परंतु जिस स्थान पे जाना होता था वो बिना थके आराम से पहुंच जाते थे। तो फिजिकली लेवी वाचा के संदूक को उठाते थे और उनको भी पवित्र रहना बहुत जरूरी था कि वो पवित्र रहें, तब तो वो जाकर के वाचा के संदूक को छू सकेंगे जो पवित्रों के पवित्र स्थान में परमेश्वर के मंदिर में रखाता था। तो उस वाचा के संदूक को लेवी उठाते थे। तो लेवी भी व्यवस्था के द्वारा बंधे हुए थे कि तुम किसी भी अशुद्ध वस्तु को ना छूना जिससे तुम अशुद्ध हो जाओ और तुम वाचा के संदूक को ना उठा सको। ये ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था। तो आज मैं और आप जब हम सोचते हैं कि लेवी और याजक उसे देख करके कतरा करके चले गए, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक को क्लियर किया कि यदि तुम व्यवस्था में हो तो तुम किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति को सर्व नहीं कर सकते, तुम बाइबल की पहली आज्ञा को ही तुम पालन नहीं कर सकते। अब देखिए, पालन के रूप में उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के सामने पालन का प्रश्न रखा। प्रभु ने पूछा कि तू तो व्यवस्था को जानता ही है। उसने बोला, हाँ प्रभु, कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रभु ने उसे बोला कि यदि तुम व्यवस्था में हो, व्यवस्था के द्वारा तुम चल रहे हो, तुम अपनी पहली आज्ञा का ही पालन नहीं कर पा रहे हो। परंतु मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि हमको आज्ञा पालन पर फोकस नहीं देना। प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिए, मेरा और आपका काम है सिर्फ विश्वास। हमको विश्वास के द्वारा हर एक ब्लेसिंग को रिसीव करना है। आज हम बाइबल में ये पहली आज्ञा व्यवस्था विवरण 6:5 में और नया नियम में मत्ती 22:37, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम कर। क्या मैं और आप प्रेम कर पाए? ऑफ कोर्स मैं और आप प्रेम नहीं कर पाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लेवल में आए, अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपने सारे शक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपसे प्रेम किया। और बाइबल बोलती है 1 यूहन्ना 4 और उसके 19 में, हम प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले यीशु मसीह ने मेरे और आपसे अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम किया, इसलिए आज मैं और आप प्रेम करते हैं। तो इसलिए ग्रेस को, अनुग्रह को और व्यवस्था को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें बाइबल आगे बताती है मेरे और आपको, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। सबसे पहले अब आप इसमें देखिए, उसी रीति से लेवी उस जगह पर आया, मीन्स वो चल करके, लेवी और याजक उस जगह पर चल करके आए। पर बाइबल बोलती है कि परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। बाइबल बोलती है यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 17वें पद में, और व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दिया गया। व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया। मूसा कौन था? परमेश्वर का सर्वेंट, परमेश्वर का सेवक। परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि यदि आपका कोई क्लोज रिलेटिव है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं और वो भारत के कोई दूसरे स्टेट में रहता है, इंडिया के कोई दूसरे स्टेट में रहता है और क्रिसमस में आपको उस रिलेटिव से मिलने जाना है, तो आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप उसके पास मिलने नहीं जा पा रहे हैं, तो आप एक ग्रीटिंग कार्ड लिख करके उसे भेज दिए, तो वो कहलाएगा कि ग्रीटिंग कार्ड पोस्टमैन के द्वारा दिया गया। परंतु जब आप पर्सनली उनसे मिलने जाएंगे तो वो एक अलग खुशी उनको मिलेगी, पर जो ग्रीटिंग कार्ड में उनको खुशी नहीं मिलेगी, जब आप पर्सनल उनसे मिलने जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा आनंद होगा। तो व्यवस्था को परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा दे दिया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई स्वयं परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रभु यीशु मसीह वहां पे पहुंचे। उसी में जब आप ऊपर में पढ़ेंगे तो बाइबल बोलती 14वें पद में, आज बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम अनुग्रह को प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छा है, तुम्हें सच्चाई को भी प्रचार करना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, देखिए, सच्चाई और अनुग्रह ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। अनुग्रह और सच्चाई ये दोनों एक ही चीज है। जब आप 14वें पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:14, बाइबल बोलती है, और वचन देहधारी हुआ, मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई, हैसेड वे अमेद इब्रानी में बोला जाता है। अनुग्रह और सच्चाई एक ही चीज, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया।
तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह और सच्चाई है। तो बाइबल बोलती है अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थापक को बताया कि अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मींस प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, और ग्रेस किसी व्यक्ति को बाउंड नहीं करता, किसी व्यक्ति को बांधता नहीं है कि तुम ऐसा करो ऐसा ना करो, तुम ये करो तुम वो ना करो, तुम ऐसा कपड़ा पहनो ऐसा ना पहनो, तुम सबके दिन में ये खाओ ये ना करो। नहीं नहीं नहीं, ग्रेस सबको फ्रीडम देता है। अनुग्रह जो है सबको फ्री चॉइस देता है कि तुम ये चुन सकते हो ये चुन सकते हो, तुम अच्छा चुन सकते हो तुम बुरा चुन सकते हो, तुम परमेश्वर की महिमा कर सकते हो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। ग्रेस ऑप्शन देता है, पर सबके लिए परमेश्वर पिता के पास रिवॉर्ड है। परमेश्वर पिता के पास सबके लिए एक डे है, न्याय का दिन। पर देखिए न्याय का दिन इन द सेंस, मैं उसमें अभी आगे आपके साथ इसी मैसेज में आऊंगा। न्याय का दिन कहने का मतलब है कि डे ऑफ जजमेंट, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको रिवॉर्ड करेंगे, बिलीवर्स को रिवॉर्ड करेंगे। परंतु जितने गलत लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट चलते हैं, उनका प्रभु यीशु मसीह जजमेंट करेंगे। तो एक सामरी यात्री वहां आ निकला। अब इसी में प्रिय भाई बहनों एक चीज देखिए, सामरी यात्री, सामरी जो व्यक्ति होता है, ये सामरी व्यक्ति एक बहुत ही लो ग्रेड का व्यक्ति होता है। जब आप सामरी व्यक्ति के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि यहूदी लोग सामरियों से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि वो बहुत लो ग्रेड के होते थे। और जब वो यरूशलेम को जाते थे, तो यरूशलेम को जब जाते थे तो बीच में सामरिया पड़ता था, तो वो सामरिया से होकर ना जाकर के गेरजीम पर्वत के पीछे से होकर के वो सामरिया को पार करके वो जाया करते थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार से ये जो सामरी यात्री के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब आप सुसमाचार में ट्रेस करेंगे, गॉस्पेल में जब आप इस चीज को ट्रेस करेंगे, तो आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर का प्रिय पुत्र इस पृथ्वी पर आए। प्रभु ने क्या बोला, मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया हूं, परंतु मैं सेवा टहल करने के लिए आया हूं। प्रभु एक राजा जो होता है, राजा की सेवा टहल की जाती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं जो अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके आए मेरे और आपकी सेवा टहल करने के लिए। अब मैं आपको इसमें एक चीज दिखाऊंगा कि यरूशलेम से यरीहो का मार्ग कैसा है। जब मैं इस्राएल गया हुआ था तो मैंने इसे रिकॉर्ड किया था। आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बोर्ड शो करूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा गुड सैमरिटन, अच्छा दयालु सामरी, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि ये जो घटना है दयालु सामरी की वो इसी रास्ते पर हुई थी। और आज ये यरूशलेम से यरीहो का जो मार्ग है ये बहुत ही थोड़ा स्लोपी एरिया है, और जब आप जाएंगे तो थोड़ा कान में उसमें दबाव पड़ता है, क्योंकि हम नीचे एरिया को जाते हैं। तो आप इसे देखिए कि ये किस प्रकार से है। ये आपको दिख रहा है, चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ इसमें सुनसान एरिया है। अभी मॉडर्न इजराइल जो है इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर सड़क बन गई है। तो इस प्रकार से हाईवे पर आप देखिए कि चारों तरफ किस प्रकार से सुनसान है, किस प्रकार से पहाड़ी एरिया जो देख रहे हैं, किस प्रकार से बंजर एरिया है। बंजर इन द सेंस की डेजर्ट है, वहां पे कोई हरे पेड़ आपको नहीं दिखेंगे, कोई दुकान नहीं दिखेगी, कोई घर नहीं दिखेगा, और सुनसान एरिया। ये पूरा यरूशलेम से यरीहो का रास्ता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा यरूशलेम से यरीहो का रास्ता है। और आप देखिए यहाँ पे स्लोप दिख रहा है, ये आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा ये रास्ते में स्लोप दिख रहा है, ये नीचे की तरफ ये रास्ता जा रहा है। तो यरूशलेम से जो यरीहो का रास्ता है वो स्लोपी एरिया है, और ये बंजर एरिया है। बंजर इन द सेंस की डेजर्ट है, वहां कोई नहीं रहता। तो ये जो व्यक्ति है यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आ निकले। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सामरी का रूप लेकर के प्रभु यीशु मसीह आए। क्यों? यहाँ पे सवाल आता है, क्यों प्रभु यीशु मसीह सामरी का रूप लेकर के प्रभु यीशु मसीह यहाँ आए? प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत ग्रेट है। उनकी ब्यूटी और उनकी मैजेस्टी को जब आपको पढ़ना है, देखना है, तो आप सुसमाचार में इसे आप ट्रेस करने के लिए पाएंगे, सुसमाचार में आप इसे पढ़ने के लिए पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे बाइबल बोलती है कि एक सामरी एक लो ग्रेड का पर्सन होते, लो ग्रेड के लोग होते थे। और जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को जब वो लिखना स्टार्ट किया, पहले अध्याय के 6वें पद में, जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखा, उस मेनोरा दीवट के बीच में उसे मनुष्य के पुत्र का सा एक व्यक्ति दिखाई दिया, एक पर्सन दिखाई दिया जो कि प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना ने पूरे प्रभु यीशु मसीह के गारमेंट्स के ऊपर, प्रभु के ड्रेस के ऊपर उसमें लिखा है, और उसमें एक है
हमारी हिंदी बाइबल में वो क्लियर नहीं होता, उसमें लिखा है अपने छाती पर उसने सोने का वस्त्र पहना हुआ है, पर एक्चुअली में इंग्लिश में है कि गोल्डन ग्रिडल वो बांध करके रखा है, जो कमर में बांधा जाता था, गोल्डन ग्रिडल। और प्रभु यीशु मसीह के समय में ये ग्रिडल को एक सेवक बांधा करता था अपने कमर में, और इसे बांध करके वो डिमॉन्स्ट्रेट करता था कि वो किसी व्यक्ति के अंडर में और वो सेवा टहल करता है। और इसे प्रभु यीशु मसीह डिमॉन्स्ट्रेट किए फसह की पर्व की रात को, जब उन्होंने अपने चेलों के सामने अपने कमर में ग्रिडल बांधा और उनके पैरों को धोने लगे। इसका ये मतलब है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु होने के बावजूद, परमेश्वर के प्रिय पुत्र होने के बावजूद, अपने कमर में सोने का ग्रिडल बांध करके, गोल्डन ग्रिडल बांध करके मेरे और आपकी सेवा टहल कर रहे हैं पिता की दाहिनी ओर। मेरा और आपका पक्ष ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर। मेरी और आपकी जो प्रार्थना, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो होली स्पिरिट प्रभु के पास लाते हैं, वो प्रेयर को प्रभु यीशु मसीह पिता के पास पहुंचाते हैं और हर एक ब्लेसिंग्स को प्रभु यीशु मसीह सप्लाई करते हैं। गोल्डन ग्रिडल बांध करके प्रभु यीशु मसीह आज अपनी महिमा में, अपनी ग्लोरी में है। हाउ ग्रेट अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कितने महान मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह हैं। और प्रभु यीशु मसीह यदि चाहते तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शो करते कि एक राजा वहां से निकला और उसे देख करके तरस खाया, पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह वो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लोली, अपने आप को हम्बल, अपने आप को नम्र और दीन करके यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। एक सामरी वहां आ निकला, अनुग्रह और सच्चाई वहां पे आ निकली। आगे बाइबल बोलती है, और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। अब देखिए प्रिय भाई बहनों, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बाइबल बताती है, एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देख करके तरस खाया। अब मेरे और आपको पता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है, और मेरे और आपको सबसे पहले ये क्लियर होना है कि बाइबल में ये इसका यदि जवाब मिले तो ये बहुत ही अच्छा होगा। यदि बाइबल इसका जवाब देती है तो मैं इसे मान लूंगा कि ये प्रभु यीशु मसीह है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि यदि बाइबल में है तो मैं मानूंगा, पर एक्चुअली में ये प्रभु यीशु मसीह है, और मैं इसको आपके सामने प्रूव करूंगा कि एक्चुअली हमारे प्रभु यीशु मसीह है। जब आप सुसमाचार को पढ़ेंगे, सुसमाचार को जब आप ट्रेस करेंगे, सुसमाचार को जब आप पढ़ेंगे, तब प्रभु की ब्यूटी, उनकी मैजेस्टी आपको मिलेगी। और ये वेरी वर्स, ये सुंदर पद भी आपको बाइबल में मिलेगा। तो आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसका 14वां पद। पर उसमें जाने से पहले एक बार फिर से आप इस पद को देखिए। सबसे पहले, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। पहला वर्ड आप नोट करिए, निकला, पहला शब्द। दूसरा शब्द नोट करिए, और उसे देखकर, और तीसरा शब्द नोट करिए, तरस खाया। 3 शब्द मिल गए, निकला, देखकर, तरस। ये 3 शब्द अब आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसका 14वां पद। देखिए बाइबल क्या बोलती, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के समय उसने निकलकर, पहला शब्द, बड़ी भीड़ देखी, दूसरा शब्द देखी, और उन पर तरस खाया। हाउ ब्यूटीफुल अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और इसका सवाल बाइबल में मेरे और आपको मिलता है कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और उसने निकलकर, एक सामरी यात्री वहां आ निकला, पहला शब्द, और बड़ी भीड़ देखी, और उसे, उस व्यक्ति को देखकर तरस खाया। और उसने बड़ी भीड़ देखी, दूसरा शब्द, और उन पर तरस खाया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्रिय भाई बहनों, आज इस वर्ल्ड में जितने भी लोग आज नाना प्रकार की परेशानी से, मुसीबत से सह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आज बहुत से लोग कोविड-19 से ही परेशान है, बहुत से लोग कोविड-19 से ही संक्रमित हैं और उसी से परेशान हो रहे हैं, नहीं। उसके बावजूद भी अन्य बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानी से, और बहुत सी परेशानी से आज बहुत से भाई बहन गुजर रहे हैं, और बहुतों का विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर है। तो प्रिय भाई बहनों, यदि आप वो हैं जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, प्रभु यीशु मसीह निकलकर आज आपको देख रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर तरस खा रहे हैं। और आगे क्या बोलती है, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। उसी में सामरी पुरुष के जब तरस खाने के बाद जब आप 34वां पद पढ़ेंगे तो आपको 34वें पद में मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह जो सामरी पुरुष के रूप में, सामरी यात्री के रूप में वहां आए, प्रभु यीशु मसीह ने तेल और दाखरस डालकर उसकी पट्टियां की, उसके घाव में पट्टियां बांधी।
उसने देखकर उनके बीमारों को चंगा किया। उस सामरी ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने सामरी के रूप में उस व्यक्ति को जो यरूशलेम से यरीहो के मार्ग में पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। हाउ ग्रेट अवर लॉर्ड जीसस, कितने महान हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। अभी यदि जितने आप में से बीमार हैं, जितने लोग अभी खाट पर पड़े हैं और मेरे वचन को, मेरे मुंह से जो वचन निकल रहा है, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सुसमाचार आप सुन रहे हैं, आप जान करके रखिए कि प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है। और प्रभु यीशु मसीह, आज जैसे मैंने पहले शेयर किया कि प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी को कैसे देखे, और आज प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को जो यरूशलेम से यरीहो के मार्ग में पड़ा हुआ है कैसे देख रहे हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह भी उसी तरह आपको देख रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको टच कर रहे हैं अभी, और यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में हीलिंग हो रही है। और आप इसे रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मन में एक ही चीज है कि हम अच्छा जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते कि हम डेथ, डीके और डिजीजेस, मृत्यु का, बीमारी का और नाश होने का कारण बने। इसीलिए उन्होंने प्रभु को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों और दुखों को बस उठाया नहीं, बाइबल बोलती है निश्चय निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा समझा, और प्रभु के मार खाने से मैं और आप चंगे हुए हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह वो सामरी यात्री हैं जो उस मार्ग पर निकले, और बाइबल बोलती वहां वह यात्री, सामरी यात्री आ निकला। वहां निकलकर प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, और ये अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मैंने ये एक वर्ष मैंने शेयर किया था कि प्रेरितों के काम 10 और उसका 38, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को इस रीति से अभिषेक किया था कि वो हमेशा भलाई करता और उन हरेक लोगों को जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बोलती है इब्रानियों में, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कल है, आज है और युगानुयुग है। जो प्रभु यीशु मसीह उन अपनी मिनिस्ट्री में उन लोगों के साथ किए, उस व्यक्ति के साथ किए जो यरूशलेम से यरीहो के मार्ग पर था, आज मेरे और आपके लिए भी करने को तैयार है। उस कोढ़ी का सवाल था, प्रभु यदि आप चाहें, प्रभु ने उसे टच किया, उसकी उम्मीद से ज्यादा प्रभु ने किया। और आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी आपकी उम्मीद से ज्यादा यीशु मसीह आपके लिए करने वाले। प्रिय भाई बहनों, उस ब्लेसिंग को आप रिसीव करिए। आप कमाने की कोशिश मत करिए कि प्रभु मेरा अच्छा जीवन है, मेरा धर्मी जीवन है। नहीं, आप बोलिए प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं, आपकी हीलिंग जो आपने क्रूस में मेरे लिए कमाई है मैं उसे रिसीव करता हूं। और निश्चित प्रभु की जो कंपैशन और दया की जो दृष्टि है वो आपके ऊपर बनी हुई है। अब मैं आपको एक चीज उसमें और शो करता हूं। देखिए प्रिय भाई बहनों, ये कौन सा अध्याय है? मत्ती 14 अध्याय। कौन सा पद है? 14वां पद। जब आप इसको प्लस करेंगे, 14 प्लस 14, 14 और 14 को जब आप प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 28। 14 प्लस 14, 28। जब आप इसे देखेंगे तो यरूशलेम से यरीहो की दूरी है अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर। यरूशलेम से यरीहो की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर है। और 28 किलोमीटर में प्रभु यीशु मसीह, एक सामरी यात्री, प्रभु यीशु मसीह वहां आ निकला। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपनी ग्लोरी में, अपनी मैजेस्टी में, येट उसके बावजूद अपने आप को हम्बल करके, नम्र और दीन बना करके, सामरी यात्री बन करके 28 किलोमीटर की दूरी वाले रास्ते में सामरी यात्री बन करके आ निकले। उसे देख करके प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया और उससे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। मीन्स उसके घाव में प्रभु यीशु मसीह ने तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। हाउ ग्रेट अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसीलिए जितने लोग मेरे मैसेजेस को सुनते हैं, मैं हमेशा ग्रेस मैसेज को आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ग्रेस हमारे मन में विश्वास उत्पन्न करता है। ग्रेस हमारे अनुग्रह का सुसमाचार हमारे जीवन को इंपैक्ट करता है, हमारे जीवन को चेंज करता है, जैसे इस तरह से। अब आगे बाइबल बोलती 34वें पद में, और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल मला, जो मैंने अभी आपको बोला 34वें पद में, और दाखरस, तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यहां पे जो सराय है, सराय जो है, सराय एक चर्च का पिक्चर है। प्रिय भाई बहनों, आप ध्यान से सुनिए, चर्च जो है ये कोई बिल्डिंग नहीं है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि चर्च एक बिल्डिंग है और जब हम चर्च में जाएंगे तभी बिल्डिंग है। नहीं, इवन जितने भाई बहन अभी आप ऑनलाइन मीडियम के द्वारा जब आप एकत्रित हुए हैं, एक साथ इकट्ठे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, हम चर्च हैं। हम एक साथ इकट्ठे हुए मतलब हम चर्च हैं। जब एक एक विश्वासी, जब आप
कलीसिया का जब यूनानी शब्द देखेंगे एक्कलीसिया, एक्कलीसिया का मतलब होता है कॉल्ड आउट वंस, बुलाए हुए लोग। तो जब बुलाए हुए लोग एक साथ एकत्रित होते हैं तो वो कहलाता है चर्च। तो अभी भी आप जब ऑनलाइन मीडियम से आप जुड़े हुए हैं तो आप एक चर्च हैं, मैं और आप हम एक चर्च हैं, हम एक साथ एकत्रित हुए हैं और इसी चर्च को प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उसे कहां लेकर के गए? सराय में लेकर के गए और उसकी सेवा टहल की। क्योंकि भाई बहनों देखिए, चर्च में ही मेरे और आपकी सेवा टहल हो सकती है और हमारी सेवा टहल और कहीं अन्य जगह नहीं हो सकती। जब आप एक विश्वासी के संपर्क में आएंगे, एक बिलीवर के संपर्क में आएंगे जो आपको प्रभु यीशु मसीह के और नजदीक ला सकता है, वही आपकी सच्ची सेवा टहल है। परंतु यदि आप कोई उस व्यक्ति के पास यदि आप जा रहे हैं जो आपको गलत मार्गों पर ले जा रहा है, जो आपको अपने धर्म के मार्गों पर से भटका रहा है, तो वो आपकी सेवा टहल नहीं है। परंतु आपका चर्च में जुड़ने का ये मतलब है, सराय में लाने का ये मतलब है कि आप उन लोगों से जुड़िए, उन लोगों के साथ आप मिल करके रहिए जो आपकी सेवा टहल करें अनुग्रह के सुसमाचार में, कि आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। नेक्स्ट बाइबल बोलती 35 वर्ष में, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर भर दूंगा। देखिए 2 दिनार प्रभु यीशु मसीह ने भटियारे को दिए, या मैं इसे ऐसा कहूं 2 दिनार, पहला दिनार पुराना नियम, दूसरा दिनार नया नियम, 2 टेस्टामेंट, 2 नियम, पुराना नियम नया नियम। 2 दिनार प्रभु यीशु मसीह ने भटियारे को दिए और प्रभु यीशु मसीह ये रिप्रेजेंट कर रहे, ये बोल रहे प्रभु यीशु मसीह, पुराना नियम जिसमें तुम मेरी ब्यूटी और मैजेस्टी को तुम देखने पाओगे कि किस प्रकार से मैंने अपने अवतार लेने से पहले मैंने तुम्हारे पूर्वजों की सेवा की और मैंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। और अब नए नियम में तुम ट्रेस करने पाओगे, नए नियम में तुम देखने पाओगे कि वही अनुग्रह सच्चाई बन करके प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में डेरा किए और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, और वही प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके साथ है। तो ये 2 दिनार देने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको ये बोल रहे हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा समय इस 2 दिनार में स्पेंड करो, इस 2 दिनार को तुम उपयोग करो कि तुम्हारा जो आत्मिक जीवन है, तुम्हारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो मुझ यीशु में ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। तो ये जो मैसेज है, पहला मैसेज यहाँ पे, यहीं पे ये पहला मैसेज स्टॉप होता है, पहला मैसेज यहाँ पे खत्म होता है कि आज प्रभु यीशु मसीह वर्ल्डली सिचुएशंस को, जो लोग कोविड-19 से या कोविड-19 के अलावा अन्य प्रकार की किसी बीमारी से, परेशानी से, मुसीबत से, या कोई बहुत से लोग जो खाट में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार की चिंताएं उनके जीवन में है, अंधकार की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर तरस खा रहे, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है भाई बहनों। और आप ध्यान दीजिए, अब बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह देरी क्यों कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने में क्यों देरी कर रहे हैं। आप जान करके रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि लाजर बीमार है, प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और देरी करके आए, प्रभु यीशु मसीह और डिले किए, और जब प्रभु यीशु मसीह 2 दिन डिले करके आए, देरी करके आए, तब पता चला कि लाजर मर चुका है। और जब लाजर मर चुका है, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को लाजर के जीवन में प्रकट किया, जो 4 दिन से मरा था, मृत्यु के बंधन में से प्रभु ने उसे जीवित कर दिया। आज आप भी प्रभु की महिमा के कारण बनने वाले हैं। आपके जीवन में भले ही देरी हो रही है चंगाई आने में, ब्लेसिंग आने में, अंधियारे से बाहर निकलने में, पर जब आप बाहर निकलेंगे तो प्रभु की महिमा आपके जीवन में ब्लेसिंग फूट पड़ेगी और प्रभु की भलाई और करुणा आपको हंट डाउन कर देगी। अब यहाँ पे पहला मैसेज यहाँ पे स्टॉप होता है कि प्रभु ने 2 दिनार मेरे और आपको दिया, और प्रभु ने बोला कि, और उसके बाद प्रभु ने बोला कि और जो कुछ लगेगा वो मैं लौटने पर भर दूंगा। ध्यान दिया आपने, लास्ट लाइन, वह मैं लौटने पर भर दूंगा। क्या है ये? रैप्चर, उठा लेना, कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह के पास बुला लिया जाना। प्रिय भाई बहनों, रैप्चर मेरे और आपकी धन्य आशा है। आज मेरे और आपको धन्य आशा प्रीच नहीं किया जाता। इसके आगे बाइबल बोलती है, अब मेरे समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्थापक का पूरी स्टोरी जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से ये सवाल पूछा, व्यवस्थापक ने बोला वही जिसने उसकी सेवा टहल की। प्रभु ने बोला जा तू भी ऐसा ही कर। तो ये जो पहला मैसेज है यहाँ पे स्टॉप होता है। अब दूसरा, मैं इसे बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं करूंगा रैप्चर को, बस कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा।
प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुनिए, रैप्चर जो है, रैप्चर का मतलब होता है उठा लेना, खींच लेना। और यदि आपको रैप्चर के बारे में थोड़ा सा डीप सुनना है, मैं इसे ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, आप उसे सुन लीजिएगा। पर अभी आप ध्यान से सुनिए कि रैप्चर यहां पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। रैप्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय। प्रिय भाई बहनों, आज 3 चीजों पर हमेशा से बाइबल में फोकस दिया जाता है, 3 चीजों पर। पहली चीज है विश्वास, दूसरा चीज है प्रेम, और तीसरी चीज है आशा। विश्वास, प्रेम और आशा, इन तीनों चीजों के ऊपर बहुत बार हमारी बाइबल में प्रकाश दिया गया है। और मैं आपको एक चीज शो करता हूं, देखिए पहला थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को जब पौलुस ने लिखा, तो पहला थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस ने लिखा, तो पौलुस ने यहां पे क्या लिखा, यहां पे देखिए, यहां पे पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा, और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारा विश्वास के काम, पहला चीज देखिए विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता, मींस होप। आज बहुत से कलीसिया में, बहुत से चर्चेस में विश्वास को बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभावशाली रूप से प्रचार किया जा रहा है, और बहुत से लोगों का बहुत मजबूत विश्वास है। प्रेम को बहुत ही मजबूत तरीके से प्रीच किया जा रहा है, और आज बहुत से लोग प्रेम के विषय को समझ रहे हैं। और जब आप कुरिन्थियों में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आशा, विश्वास और प्रेम, तीनों में पूर्ण एकता है, पर प्रेम ही इन सब में श्रेष्ठ है। और तीसरा जो है आशा, प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता, आशा का धीरज, और यही धीरज जो है आज प्रीच नहीं किया जा रहा। आज बहुत से लोगों की धन्य आशा है ही नहीं। प्रिय भाई बहनों, मेरे और आपकी धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह का रिटर्न होना, और मेरे और आपको इस पृथ्वी पर से ले करके जाना। आज बहुत से लोगों की धन्य आशा इसलिए नहीं है क्योंकि उनको अपने फ्यूचर का पता ही नहीं कि मेरे और आपके फ्यूचर में क्या होगा। आशा का मतलब होता है कि भविष्य में अच्छे होने का एक्सपेक्ट करना, मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड इन द फ्यूचर। भविष्य में अच्छे होने का एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट करना, होप करना कि मेरे भविष्य में अच्छा होगा। विश्वास का यही डेफिनेशन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको एक दृढ़ आशा दी है, एक धन्य आशा दी है, और वो धन्य आशा है रैप्चर की। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैंने तुमसे कह देता, मैं जा रहा हूं और मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, ये दयालु सामरी के दृष्टांत में से प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर, ये रैप्चर है प्रिय भाई बहनों, देखिए वह मैं लौटने पर, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में रिटर्न होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी ग्लोरी में आएंगे, तो जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह रिटर्न कर देंगे, भर देंगे मेरे और आपको। तो कलीसिया जो है, मैं और आप जब हम एकत्रित होते हैं, वो कहलाती कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले। प्रिय भाई बहनों ध्यान रखिए, रैप्चर में सिर्फ विश्वासी लोग जाने वाले हैं। रैप्चर सबके लिए नहीं है, रैप्चर सिर्फ कलीसिया के लिए, सिर्फ यीशु की चर्च के लोगों के लिए है। अब प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे सवाल आता है कि मैं और आप अपने इस धन्य आशा को हम कैसे मजबूत करके रखें। प्रिय भाई बहनों, आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन मेडिटेट करिए, परमेश्वर के वचन में आप अपने समय को व्यतीत करिए। आज बहुत से लोगों की धन्य आशा नहीं है, इसलिए आज लोग अपना जीवन संसारिक चीजों में व्यतीत कर रहे हैं। आज बहुत से लोग धन संपत्ति को कलेक्ट करने में लगे। देखिए, धन संपत्ति कलेक्ट करना कोई बुरी चीज नहीं है, पर जो उसका पर्पस है, धन संपत्ति आप कलेक्ट करिए, पर उसको परमेश्वर की महिमा के लिए यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तब परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करेंगे कि वो जो आपकी धन संपत्ति वो आप परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हो। पर आज बहुत से लोगों की धन्य आशा है ही नहीं, उनकी धन्य आशा नहीं है, तो उनका पर्पस है कि खाओ पियो, मजे से जियो, यही जीना है, यही मरना है, फिर उसके बाद जीवन खत्म। ये संसारिक लोग ऐसा कहते हैं। पर मेरे और आपकी धन्य आशा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में जब रिटर्न होंगे, बाइबल बोलती है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 में कि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय प्रधान दूत की स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं लौटेंगे, प्रधान दूत की ललकार होगी, और जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब मैं और आप, हम जो जीवित और बचे हैं, हम प्रभु के साथ बादलों पर हो लेंगे। इस रीति से हम युगानुयुग अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और उस वक्त प्रिय भाई बहनों, रैप्चर की जो एक ब्यूटीफुल चीज है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं।
प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे उन्होंने कार्य को पूरा किया, जब उन्होंने कहा पूरा हुआ, उन्होंने मेरे और आपको हर एक ब्लेसिंग प्रोवाइड की। क्षमा प्रोवाइड की, धार्मिकता का दान प्रोवाइड किया, हर एक प्रकार की ब्लेसिंग प्रोवाइड की, हर एक प्रकार का ग्रेस मेरे और आपको प्रोवाइड किया, अनुग्रह प्रोवाइड किया, और हर एक ब्लेसिंग मेरे और आपको प्रभु ने दी, एक चीज छोड़ करके, और वो एक चीज है प्रभु यीशु मसीह की जैसे महिमामय शरीर। आज मैं और आप जो है ये मॉर्टल बॉडी में है, पर जब रैप्चर हिट होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बाइबल बोलती है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 21वें पद में, और जब रैप्चर हिट होगा तब हमारा ये जो देह है, मॉर्टल और कार्नल जो ये देह है, ये प्रभु यीशु मसीह की अविनाशी देह में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु के बंधन में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, मुझे छू करके देखो, मैं आत्मा नहीं हूं, क्योंकि आत्मा का हड्डी और मांस नहीं होता है, परंतु मैं मनुष्य हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। परंतु प्रभु यीशु मसीह दीवार के आर पार जा सकते थे, क्योंकि यूहन्ना 19 में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बोलती है कि जब चेले उपरोटी कोठरी में इकट्ठे थे, यहूदियों के डर से, इसका यह मतलब है उनका द्वार भी बंद था, प्रभु यीशु मसीह वहां आए, उनके बीच में खड़े हुए। बाइबल ये नहीं बोलती कि प्रभु ने दरवाजा खटखटाया, मीन्स प्रभु दरवाजे को आर पार कर गए। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी ग्लोरियस बॉडी में थे, तो वो ग्लोरियस बॉडी मेरे और आपको मिलेगी, और ये जो देह है, मॉर्टल देह, ये पलक झपकते ही प्रभु यीशु मसीह की महिमामय शरीर में बदल जाएगा। वो फाइनल ब्लेसिंग, फाइनल इनहेरिटेंस, फाइनल गिफ्ट जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में मेरे और आपके लिए कमाया है, मेरे और आपके इस महिमामय शरीर के लिए उस प्राइस को, उस पैसे को प्रभु यीशु मसीह ने पे किया है, वो मेरे और आपको प्रिय भाई बहनों मिलेगा, और हम इस रीति से युगानुयुग अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, और उस बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी मृत्यु नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तनाव अशांति कुछ भी नहीं रहेगा। हम दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, गिरेंगे, लगेगा नहीं। वो क्या ग्लोरियस दिन होगा, आप सोचिए। और इसी धन्य आशा से आज प्रिय भाई बहनों बहुत से लोग वंचित हैं। क्यों? क्योंकि रैप्चर को और उठा लेना, खींच लेना को प्रीच नहीं किया जाता, और ये रैप्चर है सिर्फ कलीसिया के लिए है। अब मैं इसमें एक चीज आपको शो करूंगा, जब आप पढ़ेंगे रैप्चर के लिए क्वालिफिकेशन भी है प्रिय भाई बहनों। रैप्चर के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, पर वो क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, जब उसे कॉलेज पढ़ना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है कि तुमको 12वीं पास होना है। यदि तुम 12वीं पास नहीं हो, तुम कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, पर यदि तुम 12वीं पास हो, तुम कॉलेज में पढ़ सकते हो। रैप्चर का भी क्वालिफिकेशन है, 3 क्वालिफिकेशन, 3 चीजें हैं, मैं उसे आपके सामने रखूंगा। उससे पहले एक वर्ष, एक पद में आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। अभी जो आपने देखा, 3 चीज आपने देखा, तुम्हारे विश्वास के काम, तुम्हारे प्रेम का परिश्रम, और तुम्हारी आशा की धीरज। 3 चीज है, काम, परिश्रम और धीरज। विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम, और तीसरा चीज है आशा की धीरज की आशा। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया को जब प्रभु यीशु मसीह रेफर कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जब लिख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इफिसुस की कलीसिया को क्या लिखा? देखिए प्रिय भाई बहनों, इफिसुस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, इसे आप देखिए, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद, ध्यान से देखिए। बाइबल बोलती है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं। 3 चीज यहां पे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने 3 चीज इफिसुस की कलीसिया में नहीं पाया। मैं तेरा काम, विश्वास नहीं है, मैं और परिश्रम, प्रेम नहीं है, और तेरा धीरज जानता हूं, पर आशा नहीं है। और परंतु पहला थिस्सलुनीकियों पहले की 3 में पौलुस ने क्या लिखा? तुम्हारे विश्वास के काम, तुम्हारे प्रेम का परिश्रम, और तुम्हारे धीरज की आशा। पर इफिसुस की कलीसिया में तीनों चीज नहीं है। प्रिय भाई बहनों, आप जानिए कि मेरे और आपकी धन्य आशा है प्रभु यीशु मसीह का रिटर्न होना। वो हमको आएंगे और हमको लेकर के जाएंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह के क्रोध का दिन, प्रभु यीशु मसीह के रौद का दिन आएगा, पर उस रौद से, उस क्रोध से प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको पहले ही उठा करके ले जाएंगे। फिर उसके बाद 7 साल का महासंकट का काल आएगा, जब जो आप मोबाइल में सुनते हैं, जब चीप मिलेगा, वो एंटी क्राइस्ट जिसके माथे पर 666 की मुहर है, वो प्रकट होगा। वो अभी प्रकट नहीं हुआ है प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिए। रैप्चर के बाद
ये सारी विपत्ति आएंगी इस पृथ्वी पर मैं और आप हम इस सारी विपत्ति को नहीं देखेंगे, क्योंकि उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको लेकर के चले जाएंगे। ये मेरे और आपकी धन्य आशा है। तो ये धन्य आशा को आप होल्ड करके रखिए, इसे आप मजबूत करके रखिए कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। और बाइबल बोलती है, प्रभु यीशु मसीह ने इसे बोला, प्रभु यीशु मसीह के वर्ड्स हैं कि उस दिन को और उस घड़ी को कोई नहीं जानता, केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैसे तुम अंजीर के पेड़ की पत्तियों को देख करके जानते हो, पेड़ की पत्ती को देख करके जानते हो कि फल का समय है, इन सारी चीजों को देखना और जान जाना कि समय निकट है। आज प्रिय भाई बहनों, ये हमारा जनरेशन है जो प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर हिट होने वाला है। इसी जनरेशन में, इसी समय में रैप्चर हिट होगा और हम सब प्रभु की कलीसिया उठा ली जाएगी। अब जो 3 क्वालिफिकेशन, ये लास्ट में, इसके बाद मैं क्लोज करूंगा, इसे मैं खत्म करूंगा क्वालिफिकेशन बता करके। 3 क्वालिफिकेशन जो है रैप्चर के लिए जरूरी है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, बाइबल ये नहीं बोलती कि मेरे और आपको क्वालिफिकेशन आपको पढ़ना है तो पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 51 से 58 तक पढ़िएगा, 51 to 58। पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय और उसका 13 से लेकर के पूरा 17 तक आप पढ़ लीजिएगा। तो उसमें आपको मिलेगा, बाइबल ये नहीं बोलती कि जो बहुत ही ज्यादा विश्वास योग्य हैं, जो बहुत ज्यादा आज्ञा मानते हैं, वे सारे ऊपर जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। नहीं प्रिय भाई बहनों, देखिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन है विश्वास। प्रभु यीशु मसीह पर आपको विश्वास करना है। मैंने स्टार्टिंग से ही यही बोल रहा हूं मैं कि हमारा जो काम है, हमें धर्मों के काम नहीं करना, ये सारी नहीं, हमें ये सब कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ करना है विश्वास। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, दैट जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। पहला क्वालिफिकेशन है कि मेरे और आपको विश्वासी होना है, और जो मैं और आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जो दूसरा क्वालिफिकेशन है, 2 क्वालिफिकेशन, वो है, बाइबल बोलती तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे। बाकी जो 2 काम है, आपको जीवित रहना है और आपको बचे रहना है। और ये चिंता मत करिए कि हमारे जो प्रिय प्रभु में सो गए। देखिए एक्सक्यूज मी, जो विश्वासी है उनके लिए मृत्यु नहीं है। बाइबल विश्वासियों के लिए शब्द उपयोग करती है सोए हुए, जो कि मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में हरा दिया है। और वो फ्रेज जब रैप्चर हिट होगा तब पूरा होगा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। जब रैप्चर हिट होगा तो आप ये मत सोचिए कि जो हमारे प्रिय सो गए वो नहीं जाएंगे। बाइबल बोलती है जो मरे हैं वो पहले प्रभु में उठाए जाएंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हम प्रभु के साथ हो लेंगे, और युगानुयुग मैं और आप हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। 3 चीज आपको करना है भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर पूरे मन से विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए सब कुछ है, आपके अलावा कोई मेरा नहीं है। दूसरा चीज, आपको जीवित रहना है और बचे रहना है, बस। बाइबल बोलती है और सब जो जीवित और बचे हैं वे सब रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं, जो विश्वासी जन हैं। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा एक एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवे कि आप जाने कि अभी भी आप जब किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस की, अनुग्रह की दृष्टि आप पर है। और उसके साथ ही साथ ये मैसेज जो दृष्टांत प्रभु ने मेरे और आपको दिया रैप्चर का, हमारी धन्य आशा है प्रिय भाई बहनों, ब्लेसेड होप है कि हम प्रभु के साथ एक दिन रहेंगे युगानुयुग के लिए, और हमारे जीवन में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं होगा। तो आप इस चीज को जान करके रखें। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपसे प्रेम बस नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने मेरे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। प्रिय भाई बहनों, आप जिस भी प्रकार की परेशानी, मुसीबत या परेशानी या चिंता से या बीमारी से आप गुजर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, उस परेशानी में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रिय भाई बहनों, हम आज इस संसार में रह रहे, संसार ने परमेश्वर के अनुग्रह का रिजेक्ट कर दिया, उस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने नकारा ठहरा दिया और वही कोने का सिरा ठहर गया, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। और प्रिय भाई बहनों, हम इस समय में हैं, हम इस संसार में हैं, हमारा ये जनरेशन है, और आज हम चारों तरफ जो सारी चीजों को देख रहे हैं, इससे बिल्कुल क्लियर है कि कभी भी आप रैप्चर हिट होने वाला है और हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप इस चीज को जानिए कि प्रभु ने आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और आपकी चिंता और परेशानी में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपका जो भी दुख है वो यीशु मसीह के नाम से आनंद में बदल जाएगा। आप
आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट करिए। सिर्फ आपको काम करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ जीवित और बचे रहना है। तो यदि आपने अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना पर्सनल, अपना स्वयं का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और स्वयं का प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया प्रिय भाई बहनों, तो जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, आप मेरे साथ इस प्रेयर को मेरे पीछे बोलिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता और अपने प्रभु के रूप में आज ही ग्रहण करिए और उस विश्वास में आगे बढ़ते चले जाइए। जितने भाई बहन आज यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रेयर करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे इतना प्रेम किए कि आपने मेरे लिए यीशु मसीह को दे दिया। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, जिन्होंने कोई भी पाप नहीं जाना, जिनमें कोई पाप नहीं था, वो मेरे कारण पापी बन गए। प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए मारे गए, मेरे सारे पापों का न्याय को, मेरे सारे पापों के दंड को, मेरे सारे पापों के पनिशमेंट को प्रभु ने अपनी देह में उठाया और मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह मारे गए। परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरे धर्मी ठहराने के लिए मृत्यु के बंधन में से जी उठे और आज प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आपकी दाहिनी ओर विराजमान है। इसलिए मैं युगानुयुग के लिए आपकी धार्मिकता बन गया हूँ। प्यारे पिता, हृदय से इस धार्मिकता के दान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज और युगानुयुग के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता आपकी आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्य के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप में से एक एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवे। इस पूरे आने वाले सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, आपको प्रोटेक्ट करे। परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए। परमेश्वर पिता आपको इस आने वाले पूरे सप्ताह में हर एक प्रकार के डेंजर से, हर एक प्रकार के वायरस से, हर एक प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करे। परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करे, आपको परमेश्वर पिता संभाल करके रखे और आशीष दे कि आप प्रभु यीशु मसीह के पहचान में, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण में आप आगे बढ़ते चले जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आप आगे बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।